नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से बोल रही हूँ। और आज हम जर्मनी के एकीकरण का पार्ट 2 करेंगे और उसमें हम समझेंगे किस प्रकार 1860 के बाद बिस्मार्क और विलियम प्रथम, जो कि प्रशा के शासक थे, ने मिलकर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। उसमें दो प्रमुख कार्य उन्होंने किए। एक तो अपने सैनिक बल को बढ़ाया और दूसरा कूटनीति के द्वारा दूसरे देशों को अपने साथ किया, और इसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं जर्मनी के एकीकरण में, उसको हम समझ लें। पहला है बिस्मार्क और दूसरा है विलियम प्रथम। पहले हम करते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क 1851 में एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। बर्लिन विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद लगभग 8 वर्षों तक उसने अपने जागीर के प्रबंधन में कार्य किया। फिर वो विदेशों में गया और उसने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी और फिर वह राजनीति में आ गया। राजनीति में वो जो डाइट था उसका सदस्य बन गया। वह राजतंत्र का कट्टर समर्थक था और लोकतंत्र के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध बन गया था। दूसरी तरफ था विलियम प्रथम, जिसके लिए बिस्मार्क ने कहा कि श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार संसद के साथ संघर्ष होने के कारण जर्मनी के एकीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा था। संसद सैनिक वृद्धि नहीं चाह रही थी, जबकि विलियम सैनिक वृद्धि चाह रहा था। तो इसलिए वो बिस्मार्क को अपना चांसलर बना देता था। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। अब हम थोड़ा सा विलियम के बारे में समझें। विलियम प्रथम जो था वो सैनिक गुणों से युक्त था और व्यवहार कुशल व्यक्ति था। उसमें ऐसी कई अनोखी प्रतिभा थी कि जिसे वह तुरंत समझ जाता कि कौन सी चीज़ प्राप्त की जा सकती है और कौन सी नहीं। वह अच्छी तरह जानता था कि योग्य व्यक्ति कौन हो सकते हैं। उसके विचार और लक्ष्य स्पष्ट थे। इसके बाद था, इसलिए उसने सेना में वृद्धि के लिए संसद से संघर्ष किया था, क्योंकि वह जानता था कि बिना सैन्य शक्ति के वह ऑस्ट्रिया को नहीं पराजित कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि 1862 में बिस्मार्क उसका चांसलर बन जाता है और उसके बाद बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति से धीरे धीरे प्रशा की शक्ति बढ़ने लगती है। वह संसद का विरोध समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करता है और उसके बाद धीरे धीरे रूस, फ्रांस और इटली जैसे विदेशी ताकतों से मित्रता स्थापित करता है, क्योंकि वह पहले फ्रांस का राजदूत बनता है। तब वो नेपोलियन तृतीय से उससे अच्छी मित्रता कर लेता है। फिर वो लंदन जाता है जहाँ वह डिज़रेली से मिलता है। रूस जाता है तो अलेक्जेंडर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित कर लेता है। तो धीरे धीरे वो यूरोप के जो महाशक्तियाँ उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है। 1863 में उसने कहा था कि प्रशा के राजतंत्र का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह अभी संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत एक खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने आप को केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी समझता था, संसद के प्रति नहीं। अब धीरे धीरे उसने अपनी रक्त और लोहे की नीति, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने की बात कही। और उसके बाद उसने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। पहले डेनमार्क के साथ,
फिर ऑस्ट्रिया के साथ और अंत में फ्रांस के साथ। और उन तीनों युद्ध के बाद ही 1871 में वर्साय में जर्मन राज्य की स्थापना होती है। अब हम थोड़ा बहुत इन तीनों युद्धों के बारे में समझ लें। सबसे पहले 1864 का डेनमार्क के साथ युद्ध के पीछे कारण था शेल्सविक और हाइंस्टाइन की समस्या। इन दोनों क्षेत्रों पर डेनमार्क का कंट्रोल था, मगर यहाँ पर जो लोग थे वो जर्मन थे और वो जर्मन संघ में सम्मिलित होना चाहते थे। बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया के सहयोग से वो शेल्सविक और हॉलस्टीन की समस्या कर ले। तो उसने डेनमार्क के शासक को अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों के अंदर वह जर्मनी को इसका कंट्रोल दे दे। डेनमार्क को इंग्लैंड की सहायता की आशा थी, इसलिए उसने इसको नहीं माना। युद्ध हुआ और युद्ध के बाद वियना की संधि हुई और उसके बाद एक और संधि हुई, वो थी गेस्टाइन की, जहाँ पर शेल्सविक पर प्रशा का अधिकार हुआ, हाइंस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ और कील के बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया व प्रशा का संयुक्त अधिकार रहा। मगर ये जो संधि थी, ऑस्ट्रिया उससे खुश नहीं था क्योंकि उसका अपमान हुआ था इसमें। गेस्टाइन के समझौते के बाद प्रशा और ऑस्ट्रिया के संबंध बिगड़ने लगे। बिस्मार्क तो ऑस्ट्रिया से युद्ध करने का अवसर ढूंढ ही रहा था। तो 1866 में ऑस्ट्रिया व प्रशा का युद्ध हुआ, जिसे 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है क्योंकि ये 7 सप्ताह में चला। अंतिम निर्णायक जो संघर्ष था वो साडोवा नामक स्थान में हुआ, जहाँ पर प्रशा की शानदार विजय हुई। और विजय के बाद प्राग की संधि होती है, जिसमें जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया जाता है और ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अलग कर दिया जाता है। शेल्सविक, नासा, हेल्स्टीन ये सारे शहर जो है वो प्रशा में सम्मिलित हो जाता है। और जो मेन नदी के दक्षिण में जो स्थित राज्य थे, बुटमर्ग, बवेरिया, बादेन को स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है और इटली को वेनेशिया दी जाती थी। और मेन नदी के ऊपर में जो राज्य थे उनका एक नया संघ बनता है, जिसे उत्तरी जर्मन परिसंघ कहा जाता है और इसका नेतृत्व प्रशा करता है। तो एक तरह से ऑस्ट्रिया के युद्ध के बाद उत्तरी जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और फिर आता है 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध। और इस युद्ध के बाद क्या होता है कि फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना होती है और जर्मनी में वर्साय, जर्मनी के जो शासक होता है, प्रशा का शासक और जर्मनी का शासक बन जाता है और वर्साय में जाकर वो अपने आप को संपूर्ण जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर देता है। और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण